डर का माहौल बनाया जा रहा है। एक इनविजिबल खतरा है, पक्का बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बिल्कुल सेफ नहीं है। फियर बेस्ड मार्केटिंग, इसका रिजल्ट ये हुआ रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। वो आपकी बोन डेंसिटी से खेलता है तो बैन हो जाना चाहिए यार अभी तक। इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। आपके और हमारे डर की वजह से ना 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी होगी। टीडीएस, heavy metals, minerals, chemicals. We'll understand everything. 1990 में हम किसी के घर जाते थे तो वाटर प्यूरिफायर नाम की हमें कोई चीज नहीं मिलती थी। वाटर प्यूरिफिकेशन के नाम पे गिने चुने कॉन्सेप्ट्स थे हमारे। या तो पानी को उबाल लो, या उस टाइम तक एक कैंडल वाले ग्रेविटी फिल्टर इंट्रोड्यूस हो गए थे तो कुछ घरों में, सिर्फ कुछ घरों में वो मिलते थे। किचन में जाते थे तो हमें कुछ चीजें कॉमन मिलती थी। या तो नलके का पानी पीते थे हम लोग उस टाइम पे डायरेक्ट, या घरों में मटके पड़े होते थे, मटके में पानी भर के रखा जाता था। 90s और 2000 के बीच में किसी बिजनेसमैन ने कहीं थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा कि एक अपॉर्चुनिटी एरिया उसको मिल गया, और उन्होंने मार्केट में लॉन्च करे यूवी बेस्ड प्यूरिफायर्स। इनका काम बहुत सिंपल था। ये पानी में यूवी लाइट मारते थे और बताते थे कि जर्म्स और बैक्टीरिया इससे मर जाते हैं। और इसी दौरान इन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए कंपनीज ने ऐड दिखाने शुरू करे। उस ऐड में माइक्रोस्कोपिक पानी की इमेजेस दिखाई जा रही हैं, जर्म्स दिखाए जा रहे हैं, और एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। और ऐड साथ में टैग लाइन बोल रही है कि आपके पानी में जर्म्स हो सकते हैं, यूवी प्योरीफायर उनको मारता है। और ये ऐड देख के लोगों को लगने लगा कि उनके पानी के हर बूंद में एक इनविजिबल खतरा है, एक फियर है जिसको अगर उन्होंने नहीं हटाया तो पक्का बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और यहां से शुरू हुआ हमारा पहला इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाटर प्यूरिफायर, जिसको जोड़ा गया एक फियर बेस्ड मार्केटिंग सिस्टम के साथ। अभी यूवी वाले एड कैंपेन का डर चल ही रहा था कि 2005 और 2015 के बीच में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। वहां इंट्रोड्यूस हुई एक नई टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर सिस्टम्स, जिनको हम बोलते हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर। ये वैसे ओरिजिनली एक हेवी टीडीएस वाटर के लिए और इंडस्ट्रियल यूज के लिए डेवलप हुई थी। इसका मेजर काम था 20-30 हजार टीडीएस के पानी को हैंडल करना। अब इंडिया में आरओ बेस्ड प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स लॉन्च करे गए, मैसिव एड कैंपेनिंग चली, बहुत सारे एड्स आए इस टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए। पहले यूवी में हमें बैक्टीरिया और वायरस के नाम से कैंपेन हुआ। अब जब आरओ आ गया तो उसमें केमिकल्स भी दिखाए गए कि आपके पानी में केमिकल्स हो सकते हैं, हेवी मेटल्स हो सकते हैं। और हर एड का क्रक्स ये था कि अगर आप आरओ के बिना पानी पी रहे हो तो बिल्कुल सेफ नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट जो थे ये बहुत ही साइकोलॉजिकल और फियर बेस्ड मार्केटिंग थी। और फियर बेस्ड मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। किसी का बच्चा आप दिखा रहे हो बीमार पड़ा हुआ है पानी पी के, और पीछे आरओ दिखा रहे हो कि आरओ की वजह से आपका बच्चा बीमार होने से बच सकता था। ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2015 तक आते आते हर बंदा आरओ लगाना चाहता था। जिनके घर का टीडीएस 200 था वो भी आरओ खरीद के लगा रहा था, क्योंकि उनको लगा आरओ ही सॉल्यूशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आरओ टेक्नोलॉजी बुरी है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नॉट फॉर एवरीवन, और ये एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि फियर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट होता है, और कंपनीज के जो एड कैंपेन थे टिल डेट वो ऐसे ही हैं, वो फियर बेस्ड ही हैं। और इस मार्केटिंग से सबसे बड़ा पानी का दुश्मन निकल कर आया टीडीएस। कंपनीज ने और उनके सेल्स वाले जो आते थे हमारे घर में आरओ लगाने, उन्होंने कहा वो 300 टीडीएस है, देखो ये लगाने के बाद 40 आ गया, 30 आ गया, 50 आ गया। तो टीडीएस, हमें लगने लगा टीडीएस बहुत खतरनाक चीज है यार। और बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। टीडीएस आपका दोस्त है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आगे बढ़ने से पहले हम उन टर्म्स को आज अच्छे से समझते हैं जिनको बोल बोल के हमारे अंदर फियर क्रिएट करा जाता है। वो है टीडीएस, हेवी मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल्स। विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सेंधा नमक आप सब यूज करते होंगे, कभी ना कभी यूज करा होगा, नहीं तो ऐड तो देखा ही होगा। नॉर्मल नमक हमारा 20 से 30 रुपए किलो आता है। जब हम सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हिमालयन रॉक सॉल्ट लेने जाते हैं तो 100 रुपए किलो बिकता है। क्यों? क्योंकि उसका ऐड करा जाता है इसमें 84 मिनरल्स हैं, राइट? वही मिनरल होते हैं पानी में भी। आप खुद सर्च करना, मैं तो स्क्रीन पे डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, आप खुद सर्च करो। एक सर्च डालो गूगल पे, 84 मिनरल्स प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट, आपके पास पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी।
84 डिफरेंट मिनरल जो रॉक सॉल्ट के अंदर होते हैं। उसमें आपको लेड भी मिलेगा, कैडमियम भी मिलेगा, आर्सेनिक भी मिलेगा, यूरेनियम, सब कुछ मिलेगा एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो अगर हमें इतना ही फियर है हेवी मेटल्स और मिनरल्स को लेके, तो सेंधा नमक तो बैन हो जाना चाहिए यार अभी तक। सेकेंड पॉइंट, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि WHO की गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट करती हैं कि लो TDS वाटर बिलो 50, बिलो 60 फॉर लॉन्ग टर्म कंजम्पशन इज नॉट सूटेबल। वो आपकी बोन डेंसिटी से खेलता है, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करता है, इट इज नॉट हेल्दी एट ऑल। और अगर आप हमारे एंशियंट टेक्स्ट में जाते हो, अगर आप ऋग वेदा में जाते हो, तो ऋग वेदा में वाटर को एक यूनिवर्सल हीलर बताया गया है। थर्ड पॉइंट, आपको पता है कि फिश जो हम एक्वेरियम में फिश पालते हैं, अगर मैं एक्वेरियम में लो TDS पानी डाल दूं 30, 40, 50, तो फिश मर जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसको भी 100 से 300 TDS पानी चाहिए एक्वेरियम को। सो यू अंडरस्टैंड, मिनरल्स इन वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर या झरने का पानी जो पहाड़ों में जिसको हम पी सकते हैं, पीने वाला जो स्रोत होता है पानी का, उसका TDS भी 100 से 300 होगा, बेयर मिनिमम। जब मैं इस वीडियो के ऊपर अपना होमवर्क कर रहा था और सारा का सारा डेटा रिसर्च अपने पेपर्स को स्टडी कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आई और उस लाइन को मैं नीचे डाल देता हूं, आप देखना, और वही एज इट इज आप गूगल पे सर्च करो, हाउ बॉडीज ऑस्मो रेगुलेशन इज इफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग लो TDS वाटर। प्लीज आप जरूर गूगल करिएगा इसको। जब आप इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने जो पिक्चर आएगी वो आपको यही बताएगी कि लो TDS वाटर हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर और हमारी मिनरल डेंसिटी के ऊपर कितना लोड डालता है। देखो, मुझे RO से प्रॉब्लम नहीं है, RO एक बहुत ही एफिशिएंट वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक है कि वो अपने साथ सारे एसेंशियल मिनरल्स लेके चली जाती है, कुछ नहीं बचता पानी के अंदर, वो एक डिस्टिल, लगभग डिस्टिल वाटर बचता है। उसको आर्टिफिशियली मिनरल्स ऐड करके मुश्किल से RO वाला अपना TDS को 40-50 तक लेकर आ पाता है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज उसको मार्केट करती हैं कि आप 500 में भी यूज करो, 300 में भी लगाओ, इतना फियर, इतना डर, 600 वाला भी RO लगा रहा है, 300 वाला भी RO लगा रहा है, 200 वाला भी लगा रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट वाटर चाहे 20 TDS का है, चाहे 40 का है, चाहे 50 का है। आप स्क्रीन पे ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि हमारे सिटी वाइज एवरेज TDS लेवल कितना चल रहा है। इससे आपको क्लियर होता है कि RO कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता। देखो, कोई भी वाटर फिल्टर लगाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें कितने TDS का पानी पीना है। मैं कहता हूं कि 100 से लेके 300 के बीच में तो बेयर मिनिमम TDS होना चाहिए। अब अगर हम RO टेक्नोलॉजी को ले लें, तो RO की कंपनी खुद बोलती है कि उनका 90 to 95% क्लीनिंग करता है, करेक्ट? तो अगर वो 95% या 90% भी क्लीनिंग करता है, तो अगर मैं रिवर्स फॉर्मूला लगाऊं और उसका 10% भी लगा दूं, तो मुझे कम से कम बेयर मिनिमम 1000 TDS पानी चाहिए RO फिल्टर यूज करने के लिए, 300 नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी 300 में मार्केट ही इसलिए करती है कि वो मैक्सिमम सेल कर सके, उनको कोई लेना देना नहीं उनका आउटपुट TDS क्या है। आप दुनिया का कोई भी कंट्री उठा लो, चाहे इंडिया से साफ हो चाहे इंडिया से गंदा हो, उसकी वाटर गाइडलाइंस एक ही चीज बोलती हैं कि 300 TDS तक का पानी एक्सीलेंट है, बिल्कुल पी सकते हो आप। 300 से 500 को वो गुड बोलते हैं। एक सेफ्टी के लिए आप एक UF या NF का एक फिल्टर लगा सकते हो, या UV लगा सकते हो कि जर्म से बचाव के लिए, और उससे ऊपर आप एक फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर आप 500-700 से ऊपर जा रहे हो तो। बट दैट डज नॉट मीन कि वहां भी RO लगेगा। RO एक लास्ट स्टेज टेक्नोलॉजी है, हमने उसको एक फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाना शुरू कर दिया। RO लगाने का पर्पस ही तब है जब मेरा TDS 1000 से ऊपर टापे। 1000 से नीचे के लिए मेरे पास बहुत सारे अच्छे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। देखो, वाटर फिल्ट्रेशन का ना एक सिंपल रूल याद रखो, और इस रूल को ना आप गांठ बांध लो। अगर आपका पानी 300 TDS तक आ रहा है ना, तो प्लीज RO मत लगाओ यार। आप एक नॉर्मल UV या UF का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, या MF और UB का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए। यू डोंट नीड एन RO, आपको TDS घटाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका TDS 300 to 800 900 आ रहा है,
तो भी आरओ की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा आरओ की जगह आप नैनो फिल्ट्रेशन को यूज करो। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इट इज मोर इफेक्टिव देन आरओ व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू हेल्दी वाटर। क्यों? क्योंकि ये हैवी मेटल्स, क्लोरीन, फ्लोराइड, यूरेनियम, जो सब कुछ फिल्टर करता है, जिस हैवी मेटल से आपको डराया जाता है, लेड, सब फिल्टर करेगा। और उसके बावजूद भी जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम सॉल्ट्स है, ये मिनरल्स को पास करता है। सो यूजुअली एनएफ अलग अलग कैटेगरीज में आता है। NF40, NF40 का बहुत सिंपल मतलब है कि अगर आपके पानी का 100 TDS है इनपुट का, और आप NF40 लगाते हो, तो 40% साफ कर देगा, 60 पास करेगा। करेक्ट? तो आपका 60 TDS हो जाएगा। अगर आप उसी 100 TDS में NF60 लगाते हो, तो 60% फिल्टर करेगा, 40 TDS आएगा। 80 लगाते हो तो 80 फिल्टर हो जाएगा, 20 आएगा। तो ये बहुत सारे वेरिएशंस में अवेलेबल है, और ये इंडिया द्वारा ही बनाया जाता है। बार्क ही इसको बनाता है इंडिया में, एंड दे आर नोन फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। एक अच्छा और सूटेबल और जो आपके लिए हेल्दी वाटर प्योरीफायर, मैं आरओ की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हो सकता है आपका TDS 1500 आरओ, 1200 आरओ, आप आरओ ले सकते हैं बिल्कुल। बेस्ट आरओ जो है उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो बेस्ट होंगे, सर्विस में आपको परेशान नहीं करेंगे, एंड टॉप ऑफ द लाइन होंगे। और इसी तरह मैं बेस्ट नैनो फिल्ट्रेशन और यूवी फिल्टर के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। लेकिन बेस्ट तरीका आपको बताता हूं। एक 200 रुपए का TDS मीटर लीजिए, उस TDS मीटर से अपना TDS नापिए। जब आपको TDS क्लियर होगा, फिर अपने रिक्वायरमेंट फिल्टर से मैच करिए और तब कॉल लीजिए। अब आपको अपना TDS पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वाटर प्योरीफायर्स। उसमें आरओ भी है, NF भी है, ग्रेविटी वाले भी होंगे, UF भी होंगे। देखो, पानी तो सारे प्योरीफायर साफ कर रहे हैं। मैं आपको जो प्योरीफायर बताऊंगा वो पानी साफ भी करेंगे, और जो मेन गोल है, हेल्दी भी बनाएंगे। देखो, अगर आपका वाटर का ना TDS लेवल 900 1000 से ऊपर है ना, तो देखो उसमें आरओ ही लगेगा। मैं खुद रेकमेंड करता हूँ आरओ। अब 900 से ऊपर के TDS में ना मैंने 3 आरओ शॉर्टलिस्ट करे। पहला है लिव प्योर का एटर्ना प्रीमियर। सेकेंड है अर्बन कंपनी का जो नेटिव आता है, उसका M0 हो, M1 हो, M2 हो, तीनों बहुत बढ़िया है। और थर्ड है वी गार्ड का ओरिना 2X। अब किसमें कितनी स्टेज है, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 8, इस पे नहीं जाएंगे। काम की स्टेजेस सब है। कार्बन फिल्टर मिलेगा इन तीनों में आपको, अच्छी आरओ मेम्ब्रेन मिलेगी, और मिनरलाइजिंग कार्टेज मिलेगी। विच मीन्स मिनरलाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्टेज, स्पेशली अगर आप आरओ में डील कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे मिनरल्स तो निकाल ही लेते हैं ना। और तीनों प्योरीफायर ये 95%, 90 to 95% की कैपेसिटी पे काम करेंगे। विच मीन्स कि आपको आउटपुट जो फीड आ रहा है ना, जो आपका पीने वाला पानी है, वो 100 TDS के आसपास तो मिल ही जाना चाहिए। अब इसके अलावा भी इनमें और बहुत सारी स्टेजेस ऐड कर रखी है। कोई कह रहा है UF भी है, कोई कह रहा है UV भी है। वो किसी काम की नहीं है तो एडेड एडवांटेज है, बट काम मेन आरओ ने ही करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस की जो मेम्ब्रेन है। अब ये तीनों जो मैंने लिए हैं, ये तीनों ही 24 मंथ्स की अनकंडीशनल वारंटी के साथ आते हैं। सो इनमें से आप कोई भी ले लो, 2 साल तक आपको ना तो फिल्टर की टेंशन है, ना कुछ खराब होने की, नथिंग। एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर 24 मंथ्स। तीनों ही कंपनी बहुत अच्छी हैं अपने फील्ड में व्हेन इट कम्स टू सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। सो सर्विस वाइज यू शुड नॉट वरी अबाउट दीज। दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विस। कॉस्ट 12,000 से सारे शुरू हो जाते हैं, जितने भी वेरिएंट है इनके। और आई थिंक इट इज अ गुड बाय अगर आप ले रहे हो एक टेंशन फ्री 2 साल के लिए। आप कहते हो 2 साल के मुझे टेंशन नहीं लेनी और मुझे पानी भी ठीक मिलता रहे, दिस इज अ गुड बाय। अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपका वाटर का TDS 500 to 900 की रेंज में, तो क्या लगाएं? अब इस कैटेगरी में मैं आरओ रिकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही कोई TDS कंट्रोलर वाला आरओ रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आर्टिफिशियली TDS बढ़ा लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्टर में कई वेरिएशंस आती हैं, जैसे NF80, NF60, NF40 एंड NF20। क्योंकि हम हाई TDS से डील कर रहे हैं, और हम डील कर रहे हैं 500 to 900, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप NF80 लीजिए। इससे आपको पानी भी बहुत बढ़िया मिलेगा, सारे मिनरल्स भी पास होंगे। सो जो हम एक्चुअल बात कर रहे हैं ना, पानी हेल्दी भी मिलेगा और साफ भी मिलेगा। अब नैनो फिल्ट्रेशन ना बहुत सारी कंपनीज नहीं करती, बट जो करती हैं उसमें से भी मुझे जो सबसे अच्छा लगा है वो है प्योर का। इसका एक नियो 2X NF80 करके एक मॉडल आता है, विच इज एक्सलेंट। 2 साल की फिल्टर रिप्लेसमेंट, फिल्टर वारंटी, जो कंप्लीट वारंटी होती है, आपको इसमें भी मिलती है। ऑलमोस्ट 16-17 थाउजेंड के आसपास आपको मिल जाता है Amazon पे।
सो नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड। लेकिन हाँ, इसमें और भी वेरिएंट्स आते हैं इसी कंपनी के जो थोड़े कम प्राइस में है, बट वो 2 years की वारंटी नहीं मिलती, उसमें आपको 1 year की मिलती है। सो यू सेव 3000 के आसपास, वो आपको 13,000 के आसपास मिल जाते हैं। NF80 में ये आपको 16,000 समथिंग का मिलता है। दोनों में से आप चूज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको 2 साल टेंशन फ्री चाहिए तो गो फॉर दिस मॉडल, नियो वाला। अदरवाइज 13,000 में यू गेट प्लेंटी ऑफ इट। अब जो नेक्स्ट विंडो मैंने ली है वो ली है 300 to 500। अब ये 300 to 500 जो है ना, वो ऑलमोस्ट एक सेफ रेंज है पानी की। तो इसमें मैं आपको एक एटमबर्ग रिकमेंड कर सकता हूं, जिसमें आप वो एक TDS कंट्रोलर वाली तो कॉन्सेप्ट है एटमबर्ग, तो वो ले सकते हैं आप एटमबर्ग का। अदरवाइज कैंट मार्वल तो आ ही रहा है इतने सालों से विद टीडीएस कंट्रोलर। सो दिस इज ऑल्सो गुड बाय इन दिस TDS कैटेगरी। नहीं तो प्योर का ही नैनो फिल्ट्रेशन का 60% वेरिएंट ले सकते हैं आप। NF60 मींस के वो 60% क्लीन कर देगा, 40% बाकी पास करेगा। सो बाकी सारे नैनो फिल्ट्रेशन की तरह वो भी पूरी मिनरल्स एवरीथिंग पास करेगा ही करेगा। और ये 3 ऑप्शंस बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस हैं अगर आप इस कैटेगरी में लेते हो तो। अब हम आ जाते हैं अपनी 300 से नीचे की कैटेगरी पे। अब 300 से नीचे टेक्निकली हमें RO नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको यूज करना ही है तो कोई भी TDS कंट्रोलर वाला आप यूज कर सकते हो। आपको वैसे जरूरत नहीं है इतने पैसे खर्च करने की, अदरवाइज कैंट अल्ट्रा तो है ही है। आप यूज कर सकते हो TDS कंट्रोलर 300 से नीचे, तो कैंट अल्ट्रा हो जाएगा, एटमबर्ग हो जाएगा। और नहीं तो आप NF नैनो फिल्ट्रेशन का 40% वेरिएंट यूज कर सकते हो, NF40 प्योर का आता है। और आप ग्रेविटी बेस्ड फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे रामा का और केंट के आते हैं ग्रेविटी बेस्ड फिल्टर। दे आर वेरी वेरी गुड, आपके सारे मिनरल्स को रिटेन करते हैं, बैक्टीरिया वायरस ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। सो दे आर प्रीटी गुड। इनके अलावा भी आप लिव प्योर का ना एक ग्लिट्स और वी गार्ड का रिजाइव मॉडल देख सकते हो। अब ये दोनों UV एंड UF बेस्ड फिल्टर्स हैं। सो दे आर वेरी गुड, बैक्टीरिया वायरस से कंप्लीट प्रोटेक्शन है और मिनरल्स भी पास करेंगे क्योंकि UF पूरे मिनरल्स पास करता है। नो इश्यूज विद द हेल्थ ऑफ द वाटर। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप इनमें से कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान रहे पहले अपना TDS जरूर देखिएगा और उसके हिसाब से ही वाटर प्यूरिफायर चूज करिएगा। आपके और हमारे डर की वजह से ना 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी होगी है वाटर प्यूरिफिकेशन की। और अब एक नया डर शुरू कर दिया, सर्विस का डर। 2 साल की वारंटी ले लो, दूसरी कंपनी 4 साल की ले लो। प्लीज डरना बंद करो। ये देखो कि आपको 150 से 200 TDS का पानी तो पीना ही पीना है, उसके हिसाब से फिल्टर सेलेक्ट करो। आप जितनी भी मैंने आपको बातें बोली हैं उन सब के रिसर्च लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप आराम से उनको एक एक करके स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी भी मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूं जो 20 से 40 TDS का पानी खुश होके पी रहे हैं। फिर किसी के जॉइंट में पेन हो रहा है, किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है। आप प्लीज इसको शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा पानी पिए, हेल्दी पानी पिए। और प्लीज डरना बंद करिए और अच्छे हेल्दी गैजेट्स खरीदिए अपने लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।